जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता में मकान का जिक्र होता है। मकान कब लेना चाहिए, कितने उम्र में मकान बनवा लेना चाहिए, आज का विषय इसी पर आधारित है। और जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आप दिन भर चाहे जहाँ रहते हैं, लेकिन शाम को अपने घर में आते हैं और घर में ही आप आराम करते हैं और दिन भर का जो थकान है वह घर में आकर के ही आपका मिटता है। तो एक अच्छा घर होना चाहिए, एक प्यारा घर होना चाहिए। घर में सारी व्यवस्थाएं, जो कि वर्तमान में जो संसाधन अवेलेबल हैं, वो सब संसाधन होना चाहिए। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ ऐसे लोग जो कि सक्षम हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और जो यह कार्य कर सकते हैं। यह वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है। बाकी जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, वह लोग पहले प्रयास करें कि वह इस काबिल बन सकें कि उनके लिए यह वीडियो लाभप्रद हो। अर्थात पहले पैसा आएगा तभी हम आगे की प्लानिंग करेंगे। एक समय था कि जब मेरे पास आमदनी कम थी तो सिर्फ मेरा ध्यान एक ही जगह जाता था कि खाने पीने की व्यवस्थाएं घर में ठीक ठाक से रहें, सबको शुद्ध भोजन मिल जाए। उस समय मेरी सोच कुछ भी ऐसी नहीं थी कि मैं ज़मीन लूँगा, मैं गाड़ी लूँगा, मुझे घर लेना है, मैं बचत करूँगा, मैं बीमा करूँगा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूँगा, मैं टर्म प्लान में निवेश करूँगा, स्टॉक मार्केट में निवेश करूँगा। कहीं से कोई इरादा नहीं था, सिर्फ यही था कि घर का खर्चा चलता रहे, सबको पेट भर खाना मिलता रहे और सामान्य जीवन शैली थी। साइकिल से चलते थे, गोल्ड स्टार का जूता पहनते थे, एक पैंट, जींस नहीं और टी शर्ट। इस तरह का टी शर्ट 100, 200, 150 रुपये में मिल जाता था। ऐसे ही लाइफ आसानी से चलती थी। हवाई चप्पल उस समय ARP चलता था, ARP चप्पल 30 रुपये का मिलता था। फर्स्ट क्लास दानेदार ARP चप्पल लेकर के अपना मस्त रहते थे। कहीं से कोई सोच नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे व्यवस्थाएं होती रही, नौकरी मिली, तो अलग अलग सोच डेवलप हुई। कुछ गलतियां हुई जिसके चलते कुछ नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ प्रश्न यह है कि मकान कितनी उम्र में बनवा लेना चाहिए। तो जैसे अगर आपको नौकरी मिल गई है और समय से नौकरी मिल गई है, आपकी अभी शादी ब्याह नहीं हुआ है। अब कुछ लोग तो देखिए, इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। अभी अगर अर्थशास्त्री के दृष्टि से देखा जाए तो आपको घर का प्लानिंग लोग बनने नहीं देते हैं तत्काल में, क्योंकि उनका ध्येय होता है कि आप पैसे से पैसे को बनाएं, पैसे से पैसे को बनाएं और जब आपके पास अतिरिक्त पैसा हो जाए तब आप उससे अपना मकान बनवा लें, प्लाट ले लें, ज़मीन लेकर के मकान बनवा लें या बना बनाया मकान ले लें, फ्लैट ले लें आदि। वह इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा उनके विपरीत बात इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यह फिक्स नहीं है कि मनुष्य कब तक रहेगा, अर्थात मैं कब तक आगे रहूँगा या आप कब तक आगे रहेंगे। अर्थात वर्तमान को इग्नोर करके भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करना, यह बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं लग रही है। रोज़ ग्रुप में आ जाता है, हमारे शिक्षक समुदाय का जो ग्रुप है, कि आज यह शिक्षक इस बार किए हैं, कल वह मतलब, और देखने में आ रहा है कि बहुत युवा वर्ग, ऐसा नहीं कि वो बुजुर्ग होते थे, रिटायर्ड होते थे, रिटायर्ड शिक्षक, यहाँ ड्यूटी पीरियड 62 साल की सर्विस होती है, 62 के अंदर ही सब लोग, मतलब मैक्सिमम लोग मैं देख रहा हूँ, कोई 50 साल का है, कोई 48 साल का है, कोई 44 साल का है, कोई 52 साल का है। इसी तरह से घटनाएं घटती चली जा रही हैं। तो
मेरे कहने का आशा यह है कि जब यह अंतिम उम्र फिक्स नहीं है तो जो भी चीज़ें करनी है हमको फास्ट करनी है, अर्थात ऐसी व्यवस्थाओं को रखना है कि हमारी व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाए न, हम रोड पे भी न आए और हमारा काम भी हो जाए, सुख सुविधा वाला भी व्यवस्था हो जाए। तो जैसे ही आपको आपको नौकरी मिलती है, आपके पास यदि मकान नहीं है, अब आप किसी तरीके से टूटे फूटे मकान में, तो नौकरी मिली तो रोटी कपड़ा, ये तो भाई व्यवस्था आपकी तो बढ़िया हो गई, इसमें तो ज़्यादा विशेष खर्चे नहीं आते हैं, खर्चे आते हैं मकान में, रोटी कपड़ा और फिर मकान। मकान अच्छा होने पे एक समाज में वैल्यू अपने आप में बढ़ने लगती है। किसी के पास कितना हो खेत हो, खेती बाड़ी हो, कितना हो प्रॉपर्टी हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, और घर पे अगर 4 लोग आए और उनको बैठने के लिए कुर्सी न हो, सोफा न हो, या वो आए उनके जलपान की व्यवस्था अच्छी न हो, तो आप भले उनसे कहिए कि हमारा देखिए वहाँ 1 करोड़ का वहाँ खेत है और 2 करोड़ का वहाँ खेत है, इतने लाख का यहाँ प्रॉपर्टी है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कोई आए आपके दरवाजे पर, उसको बढ़िया से आपने खिला पिला दिया, तो आप देखेंगे कि एक अलग इमेज आपकी बनेगी। तो एक अच्छा मकान होना चाहिए। अब जैसे अगर जितना लेट होगा, जैसे मान लीजिए मैं अपना उदाहरण लूँ, उदाहरण लेने से थोड़ा आसान हो जाता चीज़ें। अब जैसे मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मैंने अपने पुराने मकान में ही गुजारा कर लिया और अब बच्चे मेरे लगभग बड़े हो गए, 12 साल 15 साल के करीब पहुंच गए, 2 बच्चे हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जब उनकी उम्र इस करीब में चली गई, अब आगे जाकर के वो तैयारी करेंगे, जॉब उनको कहीं मिलेगा, और जॉब मिलेगा तो वहीं वो अपना सेट हो जाएंगे, वहाँ अपना फ्लैट ले सकते हैं, घर ले सकते हैं। और अब यह क्रियाकलाप 10 साल के अंदर हो जाएगा, 10 साल में उनको कहीं कहीं से, लेकिन अभी जो उन्होंने 10-15 साल का समय हमारे साथ काटा है, वह हमारे इसी पुराने मकान में ही काटा है, और हम लोग भी अब उसी में काटते काटते इस उम्र तक आ गए। तो यही होना चाहिए था कि जैसे 5 साल, जैसे मान लीजिए नौकरी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद मान लीजिए अगर कुछ व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के बाद हमको 2 साल 3 साल बाद एक मकान बनवाना चाहिए था, इस पे ध्यान ही नहीं गया। असली बात यह है कि पहले अभाव था सब कुछ का, और खाने की व्यवस्था हो गई तो लगा कि बस यही जीवन है, बढ़िया मिल गया खाना, उसके बाद घर और का चिंता नहीं, केवल इतना दिमाग में आता था, अरे एक छत ऐसी हो जिससे कि पानी, क्योंकि उस समय जब मैं छोटा था तो उसमें छप्पर का मकान था, तो पानी वानी बरसात होती थी तो कहीं कहीं लीकेज होता था, तो हम लोग को छाता लगाना पड़ता था, या सामान यहाँ से चारपाई, अरे पानी आ गई यहाँ चुहत हुआ, तो चला चारपाई यहाँ हटावा, फिर वहाँ चारपाई हटाना, इधर उधर करने पे तो मन में भाव आता था कि एक तो छत पक्का हो जाता तो कम से कम बिस्तर उस्तर भीगता नहीं, बढ़िया से अपना हो गया, तो वही महलों जैसा होने लगा। जानते हैं क्या है हकीकत है? देखिए एक चीज तो सही है कि देखिए आपके को संतुष्टि कभी मिलेगी नहीं, चाहे आप महल बनवा लेंगे और चाहे छप्पर मिलेंगे। देखिए संतुष्टि क्या होता है कि जैसे वो अंदर अंदर की चीजें हैं, आप छप्पर के मकान में भी रह करके, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक में नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ सक्षमता वाली बातें कर रहा हूँ कि अगर सक्षम है, अगर सक्षम है तो पसीना क्यों बहाए, एसी लगवा लीजिए, क्या मूर्खता है यह? कुछ नहीं, आप दिन भर बेना ऐसे डुला रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको कोई बहुत ज़्यादा समझदारी वाला भी कोई नहीं कहेगा। आपको लगता होगा कि जो संसाधन है वो आपके सुख सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने पैदा किया है, बनाया है, तो आपको भी उसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा देरी नहीं करनी है, नौकरी मिल गई, 1-2 साल आप सामान्य व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के बाद टारगेट बनाइए कि मकान बनाना है, और मकान बनाने के लिए आपको बता दें कि जो आप अगर आपके पास ज़मीन है तब तो आसान है,
मकान बनाना। अगर ज़मीन नहीं है तो ज़मीन भी आपको लेना होगा। तो ज़मीन खरीदने और मकान बनाने के लिए भी लोन होता है, लेकिन वह ज़मीन आवासीय होना चाहिए, वो कृषि वाली ज़मीन नहीं होना चाहिए। अगर कृषि है तो उसको आवासीय में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर उसको आवासीय दर्ज कराते हैं खतौनी में, जो भी प्रक्रिया आप समझेंगे, तब आपको वहाँ से लोन मिलेगा। और वो लोन मिलेगा ज़मीन खरीदने और ज़मीन पे मकान बनाने के लिए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको यह रखना है कि जो आप फाइनेंस कराएंगे तो आप यह कोशिश यही रखेंगे कि 50% ही पैसा आपका ईएमआई में जाए, 50% आपका बचे। अगर आपकी सैलरी अगर मान लीजिए 60,000 है तो 30,000 लोन में जाए तो 30,000 आपके पास बचना चाहिए, क्योंकि आपके पास जब पैसा बचेगा तो घर की अन्य व्यवस्थाओं को आप सही से कर लेंगे और इससे आप अपना मकान बनवा लेंगे। थोड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक अपने लिमिट में ही काम करें तो अच्छा है। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप 10 लोगों को घर देखेंगे तो कोई कहेगा कि देखिए साखू का लगवा दिए हैं, या टाटा का हम दरवाज़ा लगवा दिए हैं, अब यह इसका लगा दिए हैं, यह टोटी वोटी पता नहीं किस किस कंपनी का होता है। लोग कहते हैं जगुआर कोई होता है। अब हमको तो नहीं पता भाई, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, मतलब हमने लगवाया नहीं तो क्या जाने। कोई कह रहा कि 8,000 का था, 5,000 का था, आप लोग के पास होगा तो आप जानते होंगे। मेरे कहने का आशा यही है कि आपका 8,000 की भी टोटी आ रही है और आपको 150 की भी टोटी आ रही है, 500 की भी टोटी आ रही है, तो आपको क्या कर रहा है, आप कभी भी बहुत ज़्यादा हाई रेंज के चक्कर में न जाइएगा, क्योंकि वहाँ आप सारी व्यवस्थाओं को आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक तो केवल टोटी 8,000 का लगाने वाली बात नहीं है, तो उसके लिए जो 8,000 का टोटी लगवाता होगा तो सारी उसके बाद इतनी हैसियत होगी कि वो पूरे घर को जो बनाया है, डेवलप किया है, तो उसमें वो उसी अनुरूप काम किया है। यहाँ तो बस यही है कि अपने कमाई के आधार पे अगर आप 50,000 महीना कमा रहे हैं तो कोशिश यही करिए कि आपका ज़मीन और मकान, समझ रहे ना, अगर 50,000 महीना कमा रहे हैं तो ज़मीन और मकान आपका 50 लाख के अंदर ही हो जाए, समझ रहे ना। कि मतलब ऐसा नहीं रहे कि आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, हो सके तो 35 से 40, मतलब 30-40 के बीच में ही आप ज़मीन और मकान के बारे में अपना व्यवस्था बना लीजिए। बन भी जाएगा, लेकिन अब आपको बस यही है कि जैसे देखिए सब लोग वही सीमेंट लगाएंगे, वही ईंटा लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, लेकिन खर्चा कहाँ आ जाता है, खर्चा जब उसके अंदर जो डेकोरेशन होता है, जो अन्य चीज़ें होती हैं। अब फाटक क्या है, फाटक का क्या बताते हैं लोग। एक हमारे मित्र 2 फाटक लगाए टाटा का और 1.5 लाख का 2 फाटक। अब वही आप चाहे तो अन्य चीज़ों में सस्ता लगा सकते हैं, लकड़ी का लगवा सकते हैं भाई, बाहर का मजबूत कर लीजिए और लकड़ी का लगवा दिया। लकड़ी में भी आप शीशम का लगवाएंगे, सागौन का लगवाएंगे, सागौन का महंगा पड़ेगा, शीशम का सस्ता पड़ेगा, महुआ का सस्ता पड़ेगा। तो मतलब आप अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए काम करेंगे। अंदर प्लाई का लगवा देंगे, प्लाई आपको 2,000 में भी दरवाज़ा बन जाएगा, 2500 में भी दरवाज़ा बन जाएगा। किसी कोई चीज़ की सीमा नहीं है खर्च का। आप बहुत प्लानिंग करते हुए, अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए जब आप काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 50,000 महीना कमा रहे हैं तो कोशिश करें कि 40 लाख के नीचे, समझ रहे ना, ज़मीन और मकान आपका दोनों हो जाए। और अगर आपके पास ज़मीन उपलब्ध है तो समझिए कि 25-30 लाख रुपया में आपका मकान हो जाए, मकान का ढांचा तैयार हो जाए, सारी व्यवस्थाएं अंदर वहाँ हो जाए। जहाँ जहाँ पैसा ज़्यादा लगता है वहाँ आप सोचिए कि इसके विकल्प में क्या अवेलेबल है। 200 साल 100 साल के चक्कर में नहीं पड़िए कह रही है 100 साल तक चलेगा, ये इतना साल तक चलेगा। 100 साल नहीं, 500 साल वाला लगवा देंगे, लेकिन आगे आपकी जो पीढ़ी है क्या उसमें वो रहेगी। हमारे बच्चे अभी नौकरी पा जाए दिल्ली में तो यहाँ रहेंगे लोकल संत कबीर नगर में, वो दिल्ली में ही अपना सब सेट कर लेगा, फ्लैट ले लेगा, वो कहाँ यहाँ। तो मुझे यहाँ तो यह व्यवस्था बनानी चाहिए थी कि बच्चे हमारे जो 10 साल 15 साल 20 साल हमारे साथ रह रहे हैं तो ऐसा रहे कि यहाँ उनका हो जाए, फिर हमारा भी जीवन इसी में हो जाए। 50-60 साल 70 साल के लिए एक ऐसा होना चाहिए मकान, 70-80 साल की, मैंने हमारा भी जीवन इसी पूरा हो जाए, बच्चे भी इसमें कुछ रह लें, ताकि फिर वो अपना, क्योंकि अलग अलग डिजाइन अलग अलग चीज़ें रहती हैं। आज जो आपको पसंद आ रहा है वो कल नई जनरेशन को नहीं पसंद आएगा, उनको सब लगेगा ये सब ये बेकार है, वो बेकार है।
जैसे पहले वाला मकान अब नहीं बन रहा, अब दूसरे तरीके से लोग मकान बनवा रहे हैं। पहले वाले को लोग अच्छा नहीं मान रहे हैं। पहले वही डिजाइन लगती थी कि हाँ कोई बड़े आदमी का घर है। आज उस तरह का कोई घर ही नहीं बना रहा है। आज वो देख रहे हैं ना, सीधे सीधे परिवेश। पहले ओसारा बनता था, चारों ओर से ओसारा बनता था, अंदर बीच में आंगन होता था, लगता था कि दरवाजे पे पूरी जगह रहती थी, लगता था कि हाँ कोई बड़े आदमी का मकान है। उस तरह मकान कहाँ बन रहा है, देख रहे हैं ना, सीधे बाउंड्री बाउंड्री के साथ सीधे घर में प्रवेश, द्वारा तक लोग नहीं रख रहे हैं। तो आपको बस यह चीज़ रखनी है कि आपका जीवन, जैसे आप 22 साल 25 साल में नौकरी पा गए, तो आप 4-5 साल के अंदर 30 साल के अंदर मकान बनवा लिए, आपकी शादी हो गई, आप उसमें इंजॉय के साथ रह रहे हैं, आपके बच्चे होंगे, बच्चे भी कुछ दिन तक वहाँ इंजॉय के साथ रहेंगे। जैसे हाई स्कूल इंटर के बाद तो बाहर ही पढ़ने शुरू हो जाएंगे, फिर बाहर पढ़ने के बाद वो नौकरी करने शुरू हो जाएंगे, कहाँ वो घर में रहेंगे। तो वही 20 का जो समय आपका है, 15-20 साल का समय, वो अच्छे से हो जाने के लिए आपको पहले इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब 20 साल बिता करके आप बनवाए, 5 साल में 3 साल में लड़का बाहर चला गया, फिर वहीं अपना सेट हो गया, तो कौन रहने वाला है। बहुत से लोग करोड़ों करोड़ रुपया लगा दिए, उनके घर में रहने वाला कोई नहीं है, कोई झाड़ू बहारू करने वाला नहीं है। टोटल पैसा उनका उसी मकान में बना हुआ, केवल कहने के लिए इनका मकान उनका मकान, खंडहर सा मकान, क्या मतलब है। तो आपको अपनी व्यवस्था को देखते हुए आसानी से जितना जल्दी मकान आप बनवा ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाइएगा। जो पैसा आपके पास रहे अतिरिक्त कहीं ऐसे जगह पे लगाइए कॉमर्शियल यूज के लिए। कॉमर्शियल प्लानिंग भी आपको करनी है। कॉमर्शियल प्लानिंग में मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, आप कहीं लाइब्रेरी खुलवा दीजिए, कहीं ऐसे जगह पे मकान बनवा करके या किराए पे लेकर के, कहीं कोई और दुकान खुलवा दीजिए। मतलब जो आप कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि जो कि कोई छोटी मोटी एजेंसी ले सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक देखिए स्कूटी आज का है, उसकी एजेंसी खुलवा सकते हैं किसी को। अब उसमें क्या है, किसी को बैठा देंगे, जो बिकेगा तो आपको पता ही है। आजकल ऐसा ऐप आ रहा है, आप कहीं भी रह करके देख सकते हैं आपके शॉप में क्या हो रहा है। तो थोड़ा अर्निंग के बारे में सोचिए कि आपको अतिरिक्त पैसा भी आना चाहिए, और कमाने के लिए उस बारे में सोचिए ही। लेकिन साथ ही साथ मकान को बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, और ये नहीं कि आप कमाने के चक्कर में गंवा दिए, अब पता चला कि आप मकान भी बनवाए, अब आप उसमें रह भी नहीं पाए। जिस तरह से जीवन की जो अस्थिरता दिखाई दे रही है, बच्चा नहीं रहे आपके तो कौन रहेगा, समझ रहे हैं। आपके माता पिता जीवित हैं तो कम से कम मकान बन जाएगा, तो वो लोग भी बुजुर्गी अवस्था में 10-5 साल उसमें गुजार लेंगे, उनको भी देखने में संतोष लगेगा। बाद में आप करोड़ों का मकान बनाएंगे, कौन देखने वाला है, बच्चा रहने वाला नहीं, आप 2 लोग रहेंगे, पति पत्नी। इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। एक चीज़ अंत तो मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह मेरा ओपिनियन था, मैं अपनी बातें यहाँ साझा किया हूँ। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा ही करिए, क्योंकि हर आदमी को अपने दिमाग में प्लान बनाना चाहिए, और अपने अपने स्तर से समझ करके ही काम करना चाहिए। यहाँ मैं किसी का कोच नहीं हूँ, किसी का मेंटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक सामान्य, आपका समझिए कि आप एक दोस्त के हिसाब से, और जो सामान्य बातें हैं मैं आपके सामने लाया हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।